इस वक्त हम लोग तहसीन भाई जो हमारे कन्वीनियर है इस जौनपुर की जो शबेदारी हो रही है, तंजीम अज़ा हुसैन की शबेदारी जो हो रही है, मकबूल शबेदारी हो रही है। इसमें शहर की तमाम मातमी अंजुमन नौहा खानिवासी नज़ानी करी और बैरून शहर की भी अंजुमन जो है इस शबेदारी में शिरकत करती हैं। माशाल्लाह ये शबेदारी जो है शहर में अपना एक मुकाम रखती है और इस शबेदारी की मकबूलियत सिर्फ़ इस शहर में नहीं बाकी अदर शहरों में भी इसकी शबेदारी की मकबूलियत रखती है। मैं इसी की मुनासबत से जनाब तनवीर साहब जो हमारे मेहमान हैं इस शबेदारी में शिरकत करते हैं, उसकी मुनासबत से जनाब तनवीर साहब से मैं जानना चाहता हूं कि आप इस शबेदारी में शिरकत किए हैं और आपको क्या तासुरात हैं आपको इस शबेदारी को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा हमसे इसके बारे में बताइए। 22 सालों से जो है ये शबेदारी चल रही है और आज इस मुकाम में पहुंच चुकी है कि हिंदुस्तान की एक मशहूर शबेदारी है। इसका सिलसिला जो है शाम से शुरू होता है, रात भर चलता है, दिन भर चलता है और हिंदुस्तान की मारूफ अंजुमनें इसमें शरीक होती हैं और काफ़ी यहाँ पर बहुत बड़ा मजमा होता है और लोग इस जवार के जो है इस ज़िले के और बगल के ज़िले के लोग सारे लोग आते हैं यहाँ पर। बाकी जो है परवेज़ भाई बताएंगे आपको जो है। हमारे परवेज़ भाई जो 8 मुहर्रम के जुलूस की पूरी ज़िम्मेदारी संभाले रहते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है तहसीन भाई के मकान पर और इस शबेदारी में शिरकत कर रहे हैं। उनसे भी इनके तासुरात जानने चाहते हैं शबेदारी की मुनासबत से। देखिए, ये बहुत पुरानी शबेदारी, कदीमी शबेदारी है। इसमें शहर के अलावा भी मुख्तलिफ़ ज़िलों से शिरकत करने के लिए लोग आते हैं। मुकामी अंजुमनें और बैरूनी अंजुमनें दोनों ही इस शबेदारी में शिरकत करती हैं और ये इस वक्त से लेकर कल शाम तक ये चलेगी और मुसलसल मोमिन का पूरा यहाँ एक यकीदे के साथ वो बना रहता है और इसकी मकबूलियत तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने में, हमारे पूरे देश के कोने कोने में इसको जो है लोग जानते हैं, इसको उसके निकाह से देखते हैं। यही मेरा कहना। बाकी तहसीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इस शबेदारी की जाहिर सी बात है कि कन्वीनियर हैं तहसीन भाई और जनाब मुन्ना अकेला साहब सदर हैं और काफ़ी इन लोगों की मेहनत रहती है शबेदारी को लेकर और पूरे साल भर जो है ये लोग जो है इन लोगों की फ़िक्र रहती है कि किस तरीके से शबेदारी में कैसे इंतज़ाम होंगे, क्या होंगे। तो आइए जानते हैं तहसीन भाई से पहले इन कन्वीनियर जो हैं इस तंजीम अज़ा हुसैन की शबेदारी के, उनसे उनके तासुरात जानने चाहते हैं कि क्या इंतज़ाम है और कौन कौन सी बैरूनी अंजुमनें आ रही हैं और क्या क्या जो है आपके जो है इंतज़ामात हैं और क्या क्या जो है वो बताएँ आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शबेदारी का इस साल 28वां दौर है। इसमें उत्तर प्रदेश के बाहर से भी कोने कोने से अंजुमनें आ रही हैं। अकबरी अमरोहा आ रही है, अंजुमन गुल मासूमिया फैज़ाबाद आ रही है, अंजुमन जाफरिया जलालपुर आ रही है। इसी तरह से कोपागंज के अंजुमन है, फैज़ाबाद के अंजुमन है, नगौमा सादात के अंजुमन तशरीफ़ ला रही हैं। इस शबेदारी के में जो भी मोमिन आते हैं, बाहरी मोमिन आते हैं, उनके लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाता है। चाय मुसलसल 27 से 28 घंटा चाय चलती है। सुबह शरबत पिलाया जाए, दिन में शरबत पिलाया जाता है। इस शबेदारी को चार चांद लगाने में जौनपुर रज़ा का बहुत बड़ा हाथ है। उसके अलावा जौनपुर के जो हमारे पत्रकार भाई हैं, हसनैन कमर दीपू साहब हैं, आरिफ हुसैनी साहब हैं, इन लोगों ने भी इस शबेदारी को ऊपर ले आने में बहुत मदद की हम लोग की। तहसीन भाई, जैसा कि आप बता रहे थे शबेदारी को लेकर जो आपके इंतज़ामात हैं उसको लेकर आपने जो बताया और हमारे जो तंजीम अज़ा हुसैन के जो सदर हैं जनाब मुन्ना अकेला साहब जो है उनसे इस शबेदारी के बारे में जो तासुरात जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या उनकी क्या तैयारी रहती है, क्योंकि साल भर देखा जाए कि मुन्ना अकेला साहब जो है साल भर जो है पूरा जो है ये बिज़ी रहते हैं, शबेदारी की फ़िक्र में लगे रहते हैं किस तरीके से जो है इस शबेदारी को मकबूलियत अता की जाए। उसके बारे में आप तासुरात जाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए। देखिए, ऐसा ना कि हम जनाब फ़ातिमा की दुआ का असर है हम तमाम शियों पर, वरना पूरी दुनिया में हम काटे जा रहे हैं। ख़ास करके पाकिस्तान में तो बहुत बुरी तरीके से हम काटे जा रहे हैं। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा
तो जिस तरह से हमारे पर मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद आज़ादारी पर कभी कोई फ़र्क नहीं आया। हमारे देखिए तनवीर भाई बगल में बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत कम जा पाते हैं, लेकिन एक फ़ोन करते हैं हमारे ये भाई जो है चले आते हैं। जहाँ तक साल भर शबेदारी का सवाल है, तो अगली शबेदारी जो है वो 26 जुलाई को होगी ऐलान कर दिया और 30 मुहर्रम रहेगा। वो अभी से वो ऐलान है। और ये शबेदारी तंजीम का एक नाम है। इसमें हमारे पूरे शहर का, पूरे ज़िले के लोगों का ताउन है। हर प्रोग्राम करने के लिए एक कमेटी बनती है, वो एक कमेटी ये भी बनी है। हमारे तहसील साहब और लोगों ने हमें सदर चुन लिया, वरना हम उस लायक नहीं हैं, ये लोग बहुत आगे हैं। और अभी उन्होंने कहा कि जौनपुर अज़ा और आरिफ हुसैनी साहब, हसनैन कमर दीपू साहब, सभी लोगों का बहुत बड़ा ताउन है। अगर देखा जाए तो हसनैन कमर दीपू ने जिस वक्त यहाँ सहारा गाड़ी खड़ी किया था 24 घंटा, उसके बाद तो ये शबेदारी काफ़ी जो है बुलंदी पर गई। और जौनपुर की जितनी भी शबेदारियाँ सब बहुत अच्छी हो रही हैं, सब कामयाब शबेदारी हैं। एक कमेटी है जो कि कर रही है। हमने आपसे बताया कि आने वाली जो 2025 में शबेदारी होगी, उसका ऐलान अभी से कर रहे हैं कि 26 जुलाई 2025 30 मुहर्रम रहेगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया जो है मुन्ना अकेला साहब। जैसा कि मुन्ना अकेला साहब बता रहे थे, और जाहिर सी बात है कि ये और इनके जो भी टीम है वो ज़मीन से जुड़ी हुई, इनकी इनकिसारी की बात है कि ये जो है अपना क्रेडिट जो है पूरे शहर वालों को दे रहे हैं। ये इनकी इनकिसारी है और ये इनका जो है बड़कपन है कि जो है हर लोगों को जो है ये एक अहमियत देते हैं। माशाल्लाह वाकई इस शबेदारी में जो है सारे लोगों के, सारे मोमिनीन का ताउन है। और जो है इसमें पैक लंच भी रहता है, लोगों के नाश्ते का इंतज़ाम रहता है, चाय का सिलसिला मुस्तकिल जो है 27 घंटे तक चलता रहता है। और जो है जाहिर सी बात है, मैं गुजारिश करता हूँ तमाम मोमिनीन से जो भी लाइव देख रहे हैं और जो अभी शायद अभी अपने घरों पर हैं, तो उनसे गुजारिश है कि शबेदारी में शिरकत ज़रूर करें और सवाब दारैन हासिल करें, और बेशक जो है शहज़ादी को उनके लाल का पुरसा ज़रूर अता करें। जी, जैसा कि देखा जाए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जनाब आरिफ हुसैनी साहब जो है पत्रकार हैं और शहर में एक मानी जानी शख्सियत हैं। इस शबेदारी के मुनासबत से उनके तासुरात जानना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हसनैन कमर दीपू साहब, सारा समय और जनाब आरिफ हुसैनी साहब जो है, ये लोग जो है, इन लोगों का बहुत बड़ा ताउन है, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है शबेदारी को उरूज देने में, और इनसे इनके तासुरात जानना चाहते हैं शबेदारी की मुनासबत से। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं जौनपुर अज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस शबेदारी को लाइव करके पूरी दुनिया में नश्र कर रही है और लोग इसे पूरी दुनिया में देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि करबला के प्यासे शहीदों की याद में, शाम गरीबा की याद में जनाब मुन्ना अकेला साहब, जनाब तहसीन शाहिद साहब की तंजीम अज़ाए हुसैन इस शबेदारी को मुनक़िद करती है, जो कि सिर्फ़ जौनपुर, पूर्वांचल या यूपी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये शबेदारी मकबूल है। यहाँ पे हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमनें जो 24 घंटे से ज़्यादा, लगभग 28 घंटा नहो मातम करती है, और हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शोराए कराम, ज़ाकिरीन इसमें शिरकत करते हैं। तमाम हिंदुस्तान से नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी इस शबेदारी को सुनने के लिए लोग आते हैं और सैयदा के लाल को पुरसा देते हैं। जौनपुर एक तारीख़ी शहर है। जौनपुर में शबेदारियों का और मजलिसों का एक माहौल है, मरसिया खानी का एक माहौल है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब मुन्ना अकेला साहब का, तहसीन शाहिद साहब का, कि इन लोग बड़े अच्छी तरीके से इस शबेदारी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और अल्लाह इनको और तौफीक अता करे ताकि इसी तरह से सैयदा के लाल का ये लोग अज़ादारी मनाते रहें। मेरी इन लोगों से यही गुजारिश है कि शबेदारी को और उरूज पर ले जाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। जैसा कि ये जौनपुर अज़ा जब जो आपको लाइव टेलीकास्ट करी, जब से तंजीम अज़ाए हुसैन की शबेदारी शुरू हुई है, उस से लेकर अभी तक जौनपुर अज़ा जो है शबेदारी का लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंचाती रहती है। और इस साल भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। हम मुन्ना अकेला साहब से जानना चाहते हैं अब इस चैनल के बारे में कि जो है उनके तासुरात क्या हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो बेशक इनके भी तासुरात जाने जाते हैं कि हम लोगों के चैनल के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं।
देखिए ऐसा ना कि जब से ये जौनपुर आज़ाद ने जौनपुर का जुलूस और शब्बेदारी मजलिस और बहुत सा प्रोग्राम दिखाना शुरू किया जो कि दीन के सिलसिले में, इसमें प्रदेश में बैठे हुए हमारे जो बच्चे होते हैं, भाई होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनके वहाँ से जो फ़ोन आते हैं कि आज हम लोग जौनपुर की शब्बेदारी देख रहे हैं, बलुए घाट की शब्बेदारी देख रहे हैं, इस्लाम के चौक का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इसमें कलीम साहब जो डायरेक्टर है या आपकी पूरी टीम है, जितना भी इन लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए कम है, क्योंकि ये बहुत हिम्मत का काम है। किसी भी प्रोग्राम को लाइव करना, फिर उस पर पूरा प्रोग्राम देखना, साथ साथ इनको दुआ जौनपुर की और जो बाहर जौनपुर की आवाम या और भी जो बाहर के लोग हैं जो अभी तक जौनपुर नहीं आए, वो जब देखते हैं तो उनके दिल में ख्वाहिश उठती है कि हम भी इस्लाम के चौक पर चलें, वहाँ का प्रोग्राम देखें, वहाँ की शब्बेदारी देखें, वहाँ का 72 ताबूत देखें। अभी आप ये कह रहे थे कि मुन्ना भाई जो है शब्बेदारी के बारे में, तो जौनपुर की सबसे पहली जो शब्बेदारी रही, जो मकबूल शब्बेदारी रही, जिससे जौनपुर में शब्बेदारी शुरू हुई, वो मकबूल मंजिल अंजुमन हुसैनिया की थी, बलुआ घाट की। उसी के बाद फिर अंजुमन जाफरिया की रही, अंजुमन जाफरिया बाद मुफ्ती मोहल्ला सज्जादिया, हमारे मुसन्ना भाई, हम लोग भी कर रहे हैं उसी में उन लोगों की जो है शब्बेदारी। लेकिन एक प्रोग्राम इसलिए किया जाता है कि इसमें जो पूरे पूर्वांचल से लोग आते हैं, अभी आरिफ हुसैनी साहब ने बताया, तो मकसद हम लोगों को ये होता है कि ये आए तो शब्बेदारी का प्रोग्राम देखें और हिंदुस्तान के कोने कोने से अंजुमन बुलाने का मकसद ये है कि जौनपुर आज़ाद के नज़रिए पूरी दुनिया में लोग लाइव देखते हैं। फ़ोन भी आता है हम लोगों के पास कि मुन्ना भाई, मुन्ना अंकल, ये कलीम साहब को हमारा सलाम बोलिएगा, कलीम साहब उनकी टीम को हमारी तरफ से दुआ करिएगा। तो बड़ा अच्छा लगता है इनके बारे में सुन के। हम लोगों की दुआ भी है, पूरी टीम की दुआ है कि जितना भी ये जौनपुर आज़ाद के लोग तरक्की करें, जितना कामयाब हो, उतना हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना साहब, जो है आपके तासुरात जो है जौनपुर-ए-आज़ाद.com के जो है लिए जो था हम लोग की टीम के लिए था। बेशक इनकी दुआ हम लोग के लिए बहुत कारगर साबित होगी और हम लोग जो है बेशक इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।